एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ आज उदयपुर दौरे पर पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। जाखड़ गोगुंदा क्षेत्र में जरगा जी के प्रथम पाटोत्सव में शामिल होने आए हैं। इस दौरान उन्होंने छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर बड़ा बयान देते हुए देश भर में आंदोलन की चेतावनी दी। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का उदयपुर दौरा उस वक्त चर्चा में आ गया जब महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। एयरपोर्ट पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को फूल मालाओं से लाद दिया। इससे पहले जरगाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष किशन मेघवाल के नेतृत्व में मेघवाल समाज के लोगों ने भी जाखड़ का स्वागत किया। विनोद जाखड़ गोगुंदा क्षेत्र में स्थित जरगा जी के प्रथम पाटोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उदयपुर पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान जाखड़ ने छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है और देश के कई बड़े नेता इसी प्रक्रिया से निकलकर आगे आए हैं। उन्होंने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में युवा, महिलाएं और पुरुष सभी परेशान हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर पूरे देश में आंदोलन करेगी। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी जाखड़ ने भाजपा और टीएससी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वहां की जनता अब हालात को समझ चुकी है और चुनाव में सही निर्णय लेगी। जाखड़ के इस दौरे ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है और आने वाले समय में छात्र राजनीति को लेकर बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। आयोजन है और जिस तरीके से आज एनएसयूआई के और उदयपुर वासियों ने भव्य स्वागत किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नौजवान शक्ति में जो है उत्साह है और ये उत्साह जो है समझ में आता है कि अब देश में जो है परिवर्तन की लहर है और मेवाड़ वासियों का हमेशा से ही जो है मेरे ऊपर बड़ा प्यार और आशीर्वाद रहा है। हम यही कहेंगे कि आज जिस तरीके से हमारा राजस्थान प्रदेश जो है आज एक ऐसे दौर में है जहाँ पे हम लोग महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं आज नौजवानों के साथ अहित हो रहा है, तो एनएसयूआई जो है ये भी काम करेगी कि नौजवानों के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करें, उनके हित के लिए काम करें। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आप राजस्थान से हैं और यहीं पर जो है छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं। पिछले 2 सालों की सरकार, उससे पहले भी नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है आप उसको कैसे देखते हो और किस दिशा में काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल छात्र संघ चुनाव बेहद ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये राजनीति की पहली सीढ़ी होते हैं और बहुत बड़े नेता जो हैं देश की राजनीति में हो चाहे प्रदेश की राजनीति में हो, छात्र संघ ने दिए हैं। छात्र संघ के माध्यम से नेता आए हैं, लेकिन छात्र संघ के चुनाव बंद होना ये कहीं ना कहीं ये मानसिक दर्शाता है कि जो बीजेपी सरकार है कहीं ना कहीं नौजवानों से घबरा रही है, डर रही है, क्योंकि आज देश की जो वर्तमान स्थिति है, प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, यहाँ पे युवा हो चाहे नौजवान हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, सब त्रस्त हैं इनकी कुठाराघात नीतियों से। तो प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर छात्र संघ के चुनाव होने अनिवार्य हैं और ये आवश्यक होते हैं इससे कि इसके अंदर जो है कैंपस के अंदर जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो है मजबूत रहती हैं। जब नौजवान शक्ति छात्र संघ होता है तो छात्र छात्राओं की आवाज़ को बुलंद करता है। मेवाड़ की धरा पर पहली बार आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। किशन जी खड़े हुए हैं, तो क्या नए समीकरण की ओर इशारा है? किशन जी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं और शुरू से हमारी दोस्ती रही है। तो मैं यही कहूँगा कि मेवाड़ वासियों में बहुत उत्साह है और जिस तरीके से ये वीरों की भूमि है, वीरों की धरती है, यहाँ से महाराणा प्रताप की ये धरती है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के लोग हैं, बड़े दिलेर हैं और मजबूत हैं। बिल्कुल। जरगा जी में आपकी आस्था है, पहले आए थे प्रदेश अध्यक्ष थे, अब राष्ट्र अध्यक्ष बन के जा रहे हो, किस तरह के साथ? नहीं, जरगा जी में मेरी बड़ी आस्था है। मैं पहले भी जब एनएसयूआई का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष था तब भी मैं यहाँ आया था और अभी भी मुझे आमंत्रण मिला और बिल्कुल मैं आया हूँ और आस्था का भाव है मेरा जरगा जी के प्रति। एक बार जरगा जी महाराज का जयकारा हो जाए। जरगा जी महाराज की विधानसभा चुनाव होगा, एनएसयूआई के मुद्दों के साथ जो छात्र हैं उनके बीच में जाएगी, क्या पूरा नया जो सेशन शुरू होने वाला है उसको लेकर क्या रणनीति तैयार की गई है? देखिए, बिल्कुल एनएसयूआई जो है राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पे काम कर रही है। देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है
बेरोजगारी जो है आज देश के कोने कोने में फैली हुई है। नौजवानों से वादे किए गए लेकिन नौकरियां नहीं दी गई है। इसके साथ साथ हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जो मैं अभी कई राज्यों के चुनाव प्रचार में जो है जाके आया हूं। मैं केरल गया, मैं असम गया। ये मुद्दा राजस्थान का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है, वो है ड्रग्स। जिस तरीके से ड्रग्स जो है देश के अंदर फैल रहा है, ये एक भविष्य के ऊपर बड़ी चिंता है। और जिस तरीके से शिक्षा को जो है प्राइवेट किया जा रहा है, महंगा किया जा रहा है, इससे भी ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं गरीब आम बच्चे जो हैं वो शिक्षा से दूरी बनाते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। इसके कारण छात्र छात्राओं की जो स्कॉलरशिप है वो समय पे नहीं आ रही है। बहुत सारी गंभीर समस्याएं, इन पे एनएसयूआई जो है अग्रेसिव मोड पे काम करेगी। खाड़ी देशों में जो युद्ध हो रहे हैं उसको लेके भी किस तरह देखा जा रहा है? एलपीजी वगैरह में हिंदुस्तान में कमी हो रही है। देखिए, बिल्कुल आज हिंदुस्तान की हालात तो ऐसे हैं कि हम लोग देखते हैं कि चाहे कॉलेज कैंपस हों, चाहे मेस हों, होटल रेस्टोरेंट हों, सब बंद कर दिए हैं। मोदी जी ने देश के अंदर डंका तो बजाया, लेकिन वो झूठ का डंका बजाया। आज कहीं पे भी एलपीजी गैस पर्याप्त नहीं है। और रही बात देश के युद्ध की, तो मैं यही कहूँगा कि गांधी का देश है, जहाँ पे सत्य अहिंसा की बात होती है। ये देश महात्मा बुद्ध का देश है, जहाँ पे पूरे देश और पूरे विश्व को जो है अहिंसा का जो है पाठ पढ़ाया गया। भारत हमेशा जो है युद्ध के खिलाफ खड़ा रहा है। ये देश अमन शांति चाहता है, विश्व के अंदर अमन शांति बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं, किसका समर्थन करने वाले हैं? वो एक संगठनात्मक चुनाव है। वो जो भी अच्छा वोट बनाएगा, जो भी चुनाव लड़ेगा, वो जीतेगा। ये संगठन चुनाव को लेकर क्या एनएसयूआई कोई बिल्कुल छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। पहले भी जब मैं राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष था तो कई बड़े आंदोलन जो है हमने छात्र संघ चुनाव को लेकर किए हैं। फिर से हम लोग जो है छात्र संघ की लड़ाई राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर मजबूती से लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस और टीएमसी, वहाँ तीनों बड़े चुनाव लड़ रही है। लेकिन वहाँ की स्थिति आपके सामने, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के, वहाँ किस तरह आपका स्टैंड रहेगा, आप किस तरह से वहाँ पार्टी करेगा? देखिए, जनता जो है वहाँ के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और ये जनता समझ चुकी है कि अब वहाँ पर जो है मुद्दों का चुनाव होगा, ना ही सांप्रदायिक बातें करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बीजेपी ने वहाँ पे भी जहर घोलने का काम किया है। तो मैं यही कहूँगा कि ममता जी की सरकार को भी नौजवानों ने देख लिया है, वहाँ पे भी स्थिति को समझ लिया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ मजबूत चुनाव लड़ेगी। राघव चड्ढा जी को उप नेता पद से हटा दिया गया है, तो कैसा क्या लाभ मान रहे हैं आप? किसको? राघव चड्ढा। वो उनकी पार्टी का फैसला है, वो हम उसमें क्या